मैं राजेश जी आपसे बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं आपकी व्यस्तताएं भी थोड़ी ज्यादा है, तो आप ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। मैं अपने बाकी पैनलिस्ट को भी इन्फॉर्म कर रहा हूं कि 10 मिनट वो मेरे साथ हैं, तो मैं एक बार सारे सवाल उनसे ले लूंगा, फिर मैं इस पैनल को पूरी तरीके से खोलूंगा। आप सभी लोग बहुत रिस्पेक्टेड हैं। राजेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण, खुद राहुल गांधी भी कहते हैं कि आधी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार वो भी वादा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। युवाओं को 1 करोड़ नौकरी नीतीश कुमार देने का वादा कर चुके हैं। युवा मंत्रालय भी बनाया जा चुका है। स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का कांग्रेस। सबसे पहले तो आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी कि आपने हमें जोड़ करके कुछ बातें कहने का मौका दिया है। देखिए, आपकी सवाल जो है 1 करोड़ नौकरी से संदर्भित है, तो अपने आप में ये 2 बड़े सवाल हैं कि जो सरकार 20 साल रही, 20 साल में ये यदि नौकरियां यदि 20 साल पहले से मिलता और प्रत्येक वर्ष यदि वो नौकरियां देते जाते, तो आज जनता के जो 3 करोड़ लगभग पलायन कर चुके हैं उनको आज पलायन नहीं करना पड़ता। तो अपने आप में बड़ी सवाल ये है कि यदि आपको देना था और जनता को लाभ यदि देना था तो 20 साल से मिलता पहले, तो यदि आप 20 साल पहले देते तो उनके बाल बच्चे का लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा, आज 20 साल में उनके बच्चे 20 साल के हो जाते, बच्चियां 20 साल के रहती वो शादी योग्य हो जाती। तो आर्थिक रूप से 20 साल पहले जिनको मौका देना चाहिए था, आज क्यों दे रहे हैं? आज यदि ये 1 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, तो आज यदि धीरे धीरे करके देते तो आज हमारे बिहार के लोग बाहर पलायन नहीं कर रहे होते, अपने बच्चियों के शादी बढ़िया से करते, अपने बच्चों को बेंगलोर और महाराष्ट्र में और पुणे में अच्छे विद्यालय में पढ़ाते। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो सवाल ये है कि आखिर ये 2025 में क्यों, और उससे 2 महीना इलेक्शन के हैं, क्योंकि आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट के लिए जुड़े, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप जैसा सीनियर चेहरा आता है तो मैं चाहता हूं कई सारे सवाल आपके सामने रख दूं। तो अगर मैं बीच में बोलूं तो प्लीज इसे मेरी नादानी ही समझिएगा, बदतमीजी ना समझिएगा। राजेश जी प्लीज मुझे बताइए, आप लोग भी तो जॉब फेयर की बात कर रहे हैं, आप भी तो जॉब फेयर की बात कर रहे हैं। 19 तारीख को एक जॉब फेयर लगा रहे हैं ना जी के 19 तारीख के जॉब फेयर में हमारा ये राजस्थान में प्रायोगिक है। हम लोग पार्टी स्तर पर, निजी स्तर पर और पर्सनल लेवल पर बड़े बड़े कंपनियां से हमारे राहुल गांधी जी ने इंटरेक्शन करा करके उनसे आग्रह किया कि जिस तरह से राजस्थान में हम इंटरेक्शन करके युवाओं को ऑन स्पॉट जो कंपनियां अपनी यहाँ पे बेंचे लगाएंगी और वहां पे उनको हम रिज्यूम ले करके उनसे स्क्रूटनी करके ऑन द स्पॉट देंगे। हमारी कैपेसिटी पहल तक है, हम सरकार नहीं है। लेकिन यदि विपक्ष में है तो मेरा भी दायित्व है कि हम कुछ करें। और आप आने वाले समय में हम आग्रह करेंगे कि हमारी जो 19 तारीख को जो है हम लगा रहे हैं, उसमें आप अपने लोग को भेजें और देखिए किस पद्धति से हम करते हैं। और यदि प्रमाणिक नहीं होगा तो आप हमसे 100 सवाल। राजेश जी, यही तो आरोप लग रहा है कि कहीं आप सिर्फ इवेंटबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ इवेंटबाजी करने बिहार में आ रही है, ये आरोप लग रहा है आप पर। आरोप का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ साथ आपको भी स्वागत करता हूं। और आपकी जो कलीग्स है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो भी आवे और ये देखे कि हम लोग किस ट्रांसपेरेंसी से और कैसे पहल करके कर दें। देखिए, पहल कई तरह से किए जा सकते हैं। सरकार में रह करके भी आप कर सकते हैं और सरकार से बाहर में रखे तो हम उन कंपनियों को यहाँ बुला रहे हैं जहां हमारी राज्य में हमारी कांग्रेस की सरकार है। ज्यादातर कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां से हमारी कंपनियां ऑफर लेकर के आएंगे और हम बिहार के बच्चे को ऑन स्पॉट स्क्रूटनी कर करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ये तय है। और हम लगभग यहाँ पे आपको 200 से 225 कंपनियां आ रही है और वो लोग सारे कंपनियां वहां पे इंटरव्यू लेंगे और उसको करेंगे। राजेश जी, ऐसा तो नहीं है जो 1 करोड़ का ऐलान किया नीतीश कुमार ने, उसके जवाब में आप लोग इसको करना चाह रहे हो, ऐसा तो नहीं है? कंफ्यूजन ना जाए ना, जनता के बीच क्लैरिफिकेशन जाए। देखिए, नहीं, देखिए, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस 15-20 दिन पहले हुए हैं। और ये घोषणा 1 करोड़ के कब हुए हैं? आपके पास रिकॉर्ड होगा। है, और आपके लोग भी हमारे
तो आप उससे आप कर लीजिए कि हमारी घोषणाओं से ये घबरा करके ये किए हैं कि भाई जो कांग्रेस सत्ता में नहीं है वो कांग्रेस इस तरह से काम कैसे कर रही है। तो ये तय है कि हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे देश के सरकार का काम है, ये दायित्व है उनकी, हम हमेशा सकारात्मक का, लेकिन जो चीजें मैंने पहले कहा कि जो चीज आप 20 साल पहले कर सकते थे, आप 19 साल पहले कर सकते थे, आप 18 साल पहले कर सकते थे। लेकिन ये जो जॉब फेयर है ये भी आप 1 साल पहले कर सकते थे। मैं तो कह रहा हूं कि एक जबरदस्त टक्कर होती ना, एक जबरदस्त फाइट होती। इससे पहले राहुल गांधी आ जाते बिहार में, आप लगातार ग्राउंड पर काम करते ही हैं, 1 साल पहले लगा देते, जॉब फेयर पहले करवा देते, बिहार के युवाओं को पलायन ना करना पड़ता। ये तो मूल प्रॉब्लम है ही ना बिहार की। देखिए 1 साल पहले की बात है तो हमने राजस्थान में कहा, कितना दिन पहले मैंने, वहां तो चुनाव नहीं थे, वहां तो चुनाव जो है खत्म हो चुके हैं, वहां बीजेपी के सरकार है। तो आप ये पता करिए कि हमने जो है राजस्थान में तो कोई चुनाव नहीं है, तो हुआ मैंने क्यों किया, वो सारे मैं बिहार में करता। ठीक है, हमारा कंसर्न ये है कि मैं जो किया हूं राजस्थान में बिना चुनाव के मैंने किया, बिहार में कई ऐसे मैं योजना ला रहा हूं जो हम यहां पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब जैसे सैनिटरी पैड कई बार विवाद में आए, हम कल हमारे पास 3 लाख सैनिटरी पैड हमारे पास आ रहा है, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन यदि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो एक मौका और अवसर आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये देखें कि हम बेनिफिट के काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज और बता दीजिए, बिहार के केंद्र में तो लंबे वक्त से कांग्रेस नहीं है ना, ये तो आप भी मानेंगे, आप बहुत सीनियर मोस्ट शहरों में शुमार है, ग्राउंड पर आप काम करते हैं, कार्यकर्ताओं में पकड़ जबरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता निराश भी है ना, जोश उतना हाई नहीं है या है हाई। और इस बार किस तरीके से, किस एजेंडे के साथ, एक तरफ आरजेडी अग्रेसिवली अटैक कर रही है, एक तरफ जेडीयू है वो कह रही है कि हम तो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार का फेस है, प्रधानमंत्री का साथ है, डबल इंजन की सरकार है। तो आप मुझे बताइए कांग्रेस का एजेंडा क्या 2025 के इन इलेक्शंस में? देखिए कांग्रेस के एजेंडा हमारा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का एजेंडा है। हम उस एजेंडे को नहीं लाएंगे जो हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारा जैसे माई बहन मान योजना है, हम उसको प्रायोगिक तौर पर चला रहे हैं कर्नाटका में, ठीक है, हम उसको झारखंड में चला रहे हैं, हम जो है आपको तेलंगाना में 42% आरक्षण दे करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयोग कर चुके हुए सारे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होगी। और हमारी योजना जो है मुद्दा बिहार है, मुद्दा हमारे बिहार से रिलेटेड है। हमारा मुद्दा ये है कि एसआरआई में जिस तरह से लोग को वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा है कि उनको क्यों वंचित किया। राजेश जी, सारे मुद्दे तो होने चाहिए, लेकिन प्लीज मुझे बताइए, आपने बोला ना इंडिया अलायंस का जो मोटो है, जो एजेंडा है, वो सबका सेम होगा। लोकसभा चुनावों के बाद के एक भी मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की? आम आदमी पार्टी बिहार में ताल ठोक रही है, सभी सीटों पर 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए कुछ है नहीं। एजेंडा इंडिया अलायंस का सेट है कि नहीं है, और कांग्रेस की भूमिका क्या? एजेंडा देखिए, जहां तक हमारी इंडिया अलायंस के मुद्दा है, आप जानते हैं जहां तक कि हमारे 2 पार्टनर जो है टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं, और सबसे विश्वासी रहे हैं। ठीक है, छोटी मोटी आप लोग को मीडिया पे बातें आती रहती है, लेकिन उसको सारे चीजें को मैं पीछे रख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि जनहित के मुद्दे जो सरकार को लानी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऑर्डर के जो मुद्दे हैं, आप 16 दिन में 31 घटनाएं घटी हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष से सवाल करते हैं, और जो सवाल उनको देना चाहिए वो हमसे पूछते हैं। तो ये जो लोकतंत्र है ना, इसकी यही खूबसूरती है कि लोग आज के जमाने में विपक्ष से सवाल करते हैं। नहीं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती सर ये भी तो है कि एक तरफ हम देखते हैं कि आपके सबसे बड़े नेता कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर चलते हैं, बहुत रेस्पेक्टेड है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कहते हैं, मैं तो मानता हूं बहुत होमवर्क करके कहते होंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आरजेडी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, अभी आप सब लोग सड़कों पर भी, पटना की सड़कों पर उतरे थे, सारे इंडिया अलायंस के चेहरे उतरे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस की नजरों में इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, मुझे ये बताइए, क्योंकि बिहार में एसआईआर भी चल रहा है ना। बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है, नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंस नहीं है कि खुद मैं उस डेलीगेशन में था, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बातें कही, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ऑन द रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा
जाते ही कहा, पहले तो मिलने में कहा कि वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो आप समझते हैं, वो इलेक्शन कमीशन है जो अपने आप को बदल चुका है। और आप ऐसा अपेक्षा नहीं करें कि इलेक्शन कमीशन से हम बदल चुके हैं और हम अपने हुए बदले हुए परिवेश में काम करेंगे। दूसरी ये बातें कही थी। तीसरी उन्होंने कहा था कि हम तो 20% तो इसमें से जो वोटर है वो एलिमिनेट होना ही होना है। तो ये हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि आखिरी एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा राकेश जी, जो 35 लाख का आंकड़ा अब तक हमारे सामने आया है कि वो वोटर लिस्ट से साफ हो जाएंगे, छटाई हो रही है, सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है, कांग्रेस का स्टैंड क्या? सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना या फिर आगे भी कोई कानूनी कार्रवाई पर अब जा रहे हैं? बड़ी पार्टी है कांग्रेस, इतने साल राज किया है, हमने आप लोग रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में ज्वाइंटली हम लोगों ने जा करके डेलीगेशन कमिटी मिले थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिल्ली में। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि आप जो है इसको जो आधार बनाए हैं जी, ये एक तरह से नागरिकता को नागरिकता प्रमाण पत्र मांग करके आप ऐड ऑन कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो समय है जो समय है उनकी, ये गलत समय है। ठीक है, ये समय आखिर 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं हुए? ठीक है। और जब 6 जनवरी 2025 को आपने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम बिहार के चुनाव के लिए सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली है, हमने वोटर लिस्टों की प्रिंट कराने की तैयारी कर ली है, प्रिंट कर मेरे जो चुके फुल एंड हैं। सोल पॉइंट था वो ये आ गया। ऐसी बातें मैंने आरजेडी से भी तुरंत सुनी है कि इंडिपेंडेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।